सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं उम्मीद भवन पैलेस। तो मैं आपको फटाफट पूरे उम्मीद भवन का टूर करवा देता हूँ, चलो। सो गाइस अभी हम लोग उम्मीद भवन पैलेस के एकदम पास आ चुके हैं। अब ये जो उम्मीद भवन पैलेस का जो हाफ पोर्शन है, वो जो पीछे आपको दिख रहा होगा, वो जो हाफ पोर्शन है वो होटल है। और ये सिर्फ हाफ पोर्शन ही हमें घूमने को मिलता है, क्योंकि हाफ पोर्शन है वो म्यूजियम है। तो गाइस अभी मैं आपको फटाफट क्विकली म्यूजियम में लेके चलता हूँ और मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। सो गाइज़ अभी हम लोग उम्मीद भवन पैलेस के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो अभी मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको बताता जाता हूँ कि अगर इन फ्यूचर यहाँ पे आते हो तो आप लोग क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, आपको क्या क्या इन्जॉय, क्या क्या चीज़ें आप देखोगे। अभी यहाँ का जो व्यू है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा बना रखा है। इन लोगों का जो आर्किटेक्चर बहुत सही है। अब सीधा सा विंटेज चीज़ है। अब ये देखो, ये सारी चीज़ें कितनी मस्त है। अभी गाइस यहाँ पे ये सारी फ़ोटोज़ वगैरह है, यहाँ पे इनका सब कुछ लिखा हुआ है। ये क्या है, डिज़ाइन एंड इंटीरियर जिनने किया था। द फर्नीचर एंड फिटिंग वर ओरिजिनली डिज़ाइंड बाय मैबल्स ऑफ लंदन। सो गाइस यहाँ के जो भी चीज़ें फर्नीचर वगैरह बनाया था, ये सब इनने डिज़ाइन किया था, ये इनकी फैमिली। और अब ये भी यहाँ पे भी कुछ है। अब ये क्या है हम थोड़ा रीड करेंगे, बिकॉज मेरे को भी पता नहीं, मेरा ही फर्स्ट टाइम है। द लाइफ ऑफ टाइम्स ऑफ महाराजा उमेद सिंह। ओके, जब उनका टाइम था तब ये सारी चीज़ें थी। मतलब ये मे बी उनका, मेरे को लगता है बेडरूम होगा, और ये उनका डाइनिंग, और ये सब कुछ पैलेस का इंटीरियर उस टाइम का। और अब ये बाकी सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे भी और भी कुछ है इंटरेस्टिंग, मैं पढ़ लेता हूँ पहले। ये है पूरा आर्किटेक्चर है कि पहले के टाइम पे, मतलब आर्किटेक्चर जो था किंग के टाइम पे कैसा था। मतलब ये पूरा आर्किटेक्चर है किंग के टाइम का। अब यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है फर्स्ट फ्लोर लॉज, और ये बाकी सारी। अब ये चीज़ क्या है, ये है बाथरूम, हेरिटेज बाथरूम। मतलब किंग भी उस टाइम के काफ़ी शाही थे, बाथटब वगैरह यूज़ करते थे। और ये भी सेम वही चीज़ है, कुछ उस टाइप का ही है कुछ। अब ये पूरा पैलेस ऐसा दिखता है पूरा, जो कि हम पूरा कवर नहीं कर सकते फुटेज में। और ये भी पैलेस ही है, ये हाफ पोर्शन है पैलेस का। और ये मतलब किंग के टाइम का मे भी कुछ फ़ोटोज़ है, क्योंकि इधर विंटेज कार वगैरह हैं। द फर्स्ट बॉट अलाइव ऑन क्रिसमस इन 1942 विद द डिनर पार्टी ऑफ। सो ये देखो, ये फर्स्ट मतलब पूरा मीटअप था किंग का, डिनर पार्टी वगैरह थी। तो ये पूरा उसका व्यू है, उन लोगों ने मतलब फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके रखे उसके। अब ये पूरा पैलेस जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब ये किंग के फ़ोटोज़ वगैरह है, किंग के, ब्रिटिशर्स के टाइम के। और ये जब बन रहा था, जब पैलेस बन रहा था, उन सब के फ़ोटोज़ वगैरह उन लोगों ने क्लिक करके रखे, किस तरह का था पहले, और पहले ही किस तरह का था, और अभी ये इस तरह का है कुछ है। जो मतलब किंग्स के टाइम के, मतलब अलग अलग किंग के अलग अलग टाइम के, जो अलग अलग एरा के जो अलग अलग किंग्स थे, उन सब के फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पे हैं। और ये जो पैलेस है उसका इंटीरियर मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, बहुत मस्त है। तो अगर आप लोग को भी अगर अपने हिस्ट्री से प्यार है तो आप ज़रूर आना इधर, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये तो अभी हम लोग ने एक पोर्शन ही घुमाया, अभी तो बहुत सारा पोर्शन घूमना बाकी है। तो चलो आपको वाला पोर्शन भी हम घुमा देते हैं। यहाँ पे सब फ़ोटोज़ वगैरह हैं किंग के और प्रिंस के टाइम के। अभी कौन कौन है उनके नाम भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो मैं आपको इंडिविजुअली एक एक का पोर्शन दिखा देता हूँ।
अब ये जो फर्स्ट जो फ़ोटो है वो महाराजा हनुमंत सिंह जी का है, जो महाराजा गज सिंह जी के फादर थे। और ये जो फ़ोटो है ये महाराजा हनुमंत सिंह का है उनके बच्चों के साथ, मतलब उनकी जो डॉटर्स थी उनके साथ। और ये वाला जो है वो राजमाता साहिबा कृष्णा कुमारी का फ़ोटो है। मेरे को पता नहीं है कौन थे, पर काफ़ी ब्यूटीफुल है ये तो। और ये जो फ़ोटो है ये राजमाता साहिबा कृष्णा कुमारी जी का है उनके बड़े वाले लड़के के साथ, मतलब मे बी प्रिंस बोल सकते हैं मैंने। और ये बाजीलाल साहिबा चंद्रेशी कुमारी जी, पता नहीं कौन है, ये तो कोई एक्ट्रेस से कम नहीं लग रही, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और ये भी वही हैं। और ये प्रिंस के फ़ोटोज़ हैं, ये प्रिंस है। और ये भी महाराजा गज सिंह जी है, उनका कॉलेज का जब ग्रेजुएशन हुआ था तब का फ़ोटो है। अब ये है महाराजा गज सिंह जी, जो मतलब कितने कुछ ज़्यादा ही हैंडसम है। और ये उनका पूरा फैमिली है। और ये भी उनका मतलब पूरा फैमिली, उनकी वाइफ्स वगैरह, उनके मदर और वो हैं। और ये सब फ़ोटोज़ भी उनके रिलेटेड ही हैं। ये महाराजा गज सिंह को मिला था, मतलब कुछ दिया होगा इन लोगों ने। और ये पूरा गांव का मतलब शोज़ वगैरह और ये सारे उससे रिलेटेड फ़ोटोज़ हैं। उस टाइम के जो रिचुअल्स जो होते थे, मतलब अभी जो रिचुअल्स हैं वैसे ही टाइप के रिचुअल्स होते थे। और ये वैसी सारी चीज़ें हैं। और ये भी मतलब किंग उस टाइम पे मे भी कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलते थे, उस टाइम के फ़ोटो हैं। मे भी पोलो वगैरह खेलते होंगे, बिकॉज़ पोलो में ही ऐसे कपड़े पहनते हैं। और ये सब चीज़ें हैं यहाँ की। अभी चलते हैं अभी आगे वाले सेक्शन में, आगे और क्या क्या देखने को मिलेगा अभी हम लोग को। तो अभी यहाँ पे ये सब लैंप्स वगैरह है, जो उनके जो बोलते हैं ना घोड़ा गाड़ी, उनकी जो गाड़ी बग्घी बोलते हैं उसमें लगाते थे। ये सब ग्लासेस वगैरह उस टाइम के, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें। और ये देखो, जैसे आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, राजा को हवा देने के लिए ऐसा सब कुछ रखते थे, ये सारी चीज़ें। और ये देखिए यहाँ की उस टाइम की प्लेट्स वगैरह, ये राजा की तलवार, मतलब वो छड़ी वगैरह, और मतलब हाथ में जो रखते थे घोड़े को मारने के लिए, वो सारी चीज़ें। ये सारी प्लेट्स, ये क्रोकरीज वगैरह हैं सारी। और ये सारी भी चीज़ें अब ये 1936 टाइम की चीज़ें, 1936 की उस टाइम की ये सारी चीज़ें, मतलब विस्की के ग्लासेस वगैरह हैं। मतलब जो ये हमको नहीं देंगे, नहीं तो काफ़ी मज़ा आ जाता। अब मैं तो ड्रिंक करता नहीं हूँ, जो करता है उनको काफ़ी मज़ा आया था। और ये सारी बहुत सारी चीज़ें, वाह। यहाँ पे पूरा उनका जो सेट है, मैं आपको पीछे से पूरा सेक्शन बता देता हूँ कि मतलब ये पीछे से कि कैसा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये सारी चीज़ें। ये पूरा मतलब उनका डाइनिंग हॉल और ये सारी। और उस टाइम पे स्पीकर्स वगैरह तो होते नहीं थे, तो ये सारी चीज़ें वो लोग यूज़ करते थे सॉन्ग्स प्ले करने के लिए। और ये सारी चीज़ें वो लोग पोलो खेलते थे, तो यहाँ पे उन सब चीज़ का सेट लगा हुआ है पूरा, उनकी ट्रॉफीज़ वगैरह जो उन लोगों ने विन की थी। और ये उनके पोलो। अब गाइस आप लोग ने पोलो गेम तो देखा ही होगा, घोड़े पे बैठ के नीच से खेलते थे वो लोग। तो अभी और बहुत सारी क्रोकरीज वगैरह और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। और यहाँ पे भी देखो वो सब चीज़ें इसमें स्टोर करने के लिए रखते थे, परफ्यूम वगैरह में भी, परफ्यूम्स की बॉटल जो आप देख रहे हो वहाँ पे। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे, काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है अपनी हिस्ट्री देखकर कि मतलब जो किंग्स वगैरह थे ये सब सारी चीज़ें यूज़ करते थे। देखिए ये फ़ोटो, सेम फ़ोटो आपने आगे भी देखा होगा। और ये सारी चीज़ें जो क्वीन के उसमें रूम में होती थी, फुल्ली मिरर कबर्ड है, फुल्ली मिरर, हर जगह से मिरर है, हर जगह से मिरर, हर चीज़ में देखो मिरर ही मिरर। हाँ, क्वींस वगैरह ब्यूटीफुल इतनी होती थी कि उनको तो ये सारी चीज़ें चाहिए ही चाहिए होती थी देखने के लिए अपने आप को। अब यहाँ पे है कुछ और बड़ा सारा, बहुत बड़ा सा सेक्शन है। अब ये सेक्शन भी मैं आपको घुमा देता हूँ। अभी हम यहाँ से अंदर एंटर करते हैं और फिर देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। सो गाइज अभी ये वाला जो सेक्शन है इसमें मतलब ये बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। मैं इसका मतलब ये मैं ले लेता हूँ ये वाला पोर्शन। अगर कोई रीड करने में इंटरेस्टेड हो तो रीड कर लेना प्लीज़, आप लोग को मतलब पता चल जाएगा काफ़ी सारी चीज़ें। अभी कोई ऐसा सोचेगा कितना आलसी आदमी, खुद रीड तो कर रहा नहीं, हम लोग को बोल रहा है। और ये देख लिए सारे फ़ोटोज़ वगैरह, कितने इंटरेस्टिंग फ़ोटोज़ है किंग के टाइम के। और ये बाकी सारी उनकी तलवार वगैरह जो हैं, उनकी जो तलवारें हैं वो सारी चीज़ें। और एक किंग देख लो क्या सुंदर लग रहे हैं, मस्त। और ये बाकी सारी चीज़ें हैं। और ये उस टाइम की जो जालीज़ वगैरह जो होती थी, तो आपको पता होगा जैसे अपने घर में जो जालीज़ वगैरह होती है,
और ये सारी चीज़ें, और ये मतलब ये देख लो किस टाइप का है, लाइट वाला सिस्टम किस टाइप का है, देखो आप। चले सो गाइस यहाँ पे ये जो फ़ोटो है मतलब एक मैजिकल टाइप ऑफ फ़ोटो है। सामने से देख रहे हो तो कोई और दिखता है, और अगर आप क्रॉस में से देखोगे तो देखो आपको कोई और दिखेगा। सो गाइस ये मतलब काफ़ी मतलब उस टाइम की भी फ़ोटोज़ वगैरह काफ़ी क्रिएटिव होती थी। तो ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग ही क्रिएटिव चीज़ें करते हैं, वो लोग हमसे ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें करते थे। और यहाँ पे बहुत सारा इतना बड़ा है, पूरी घूमने का सेक्शन है, लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे द रॉयल जोधपुर शॉप है ये, मतलब इधर सारा पूरा सेक्शन है उस टाइप का, शॉप्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें। और आप देख लो मतलब इनका जो आर्किटेक्चर है कितना ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है इधर का आर्किटेक्चर। अब उधर का जो हाफ पोर्शन है वो बंद करके रखा है, बिकॉज वो वाला जो पोर्शन है वो वाला पोर्शन होटल बना रखा है, और सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है वो म्यूज़ियम है और बहुत सारी चीज़ें। अब कितना ब्यूटीफुल है, उस टाइम बनाने में उन लोगों को इतना ज़्यादा खर्चा लगा था तो फिर वो वर्थ है, बिकॉज इतना ब्यूटीफुल पैलेस, कितना ब्यूटीफुल पैलेस है, आप खुद देख सकते हो। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप, जो किंग का थ्रोन है, मे बी देखो ये किंग का जो थ्रोन है ये, जिसको हम सिंहासन भी कहते हैं। और ये देखिए बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह, और यहाँ पे सब कुछ लिखा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई है उन लोगों ने। और ये देखिए मतलब क्वीन के टाइम के जो सोफ़े वगैरह थे, इस टाइप के सोफ़े वगैरह पे वो लोग बैठते थे, और काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब ये जो सोफ़ा वगैरह थे वो लोग उस टाइम पे भी ऐसे यूज़ करते थे, और अभी भी हम लोग सेम चीज़ यूज़ कर रहे हैं। मतलब इसमें हम लोग ने कुछ ज़्यादा इनोवेटिव किया नहीं है सोफ़ेस वगैरह चेंज करने में, बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है। अब ये देखिए मतलब उस टाइम पे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें करते थे वो लोग, बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। सो अभी इस साइड का ये लास्ट पोर्शन है, अब ये लास्ट वाला पोर्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस लास्ट वाले पोर्शन में क्या क्या चीज़ है। हाँ फटाफट हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे बहुत सारी क्लॉक्स वगैरह है, विंटेज क्लॉक्स, और आप देखिए कितने विंटेज क्लॉक्स वगैरह यहाँ पे। अब ये बहुत सारे विंटेज क्लॉक्स वगैरह और चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा विंटेज क्लॉक्स है ये। वाह, मन तो कर रहा है इतनी सारी है थोड़ी ले जाऊँ घर पे, पकड़ के मारेंगे मेरे को नहीं ये लोग। वाह क्या क्या इतनी विंटेज क्लॉक्स वगैरह हैं। कितना टाइम देखते थे वो लोग, टाइम तो होता नहीं था उनके पास, पूरे दिन बिजी, बहुत ज़्यादा है, इतनी सारी विंटेज क्लॉक्स हैं। मेरे को सबसे प्यारी ये लगी, पता नहीं कैसे चलती होगी बट सबसे प्यारी ये है। बहुत सारी क्लॉक्स हैं। वाह, और ये देखिए ये भी कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, ये भी क्लॉक ही है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग सी है। वाह, सारी क्लॉक्स वगैरह ये सारी विंटेज क्लॉक्स ही हैं, जो उस टाइम पे किंग्स वगैरह इसमें ही टाइम देखा करते थे। ये देखिए स्टॉप वॉचेस भी यूज़ करते थे वो लोग। हाँ, जब अगर पोलो खेल सकते तो स्टॉप वॉचेस क्यों यूज़ नहीं कर सकते। सो अभी यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। वाह, यहाँ पे देख लो वो लोग भी उस टाइम में फ़्लाइट्स वगैरह उड़ाते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रखी है। और ये प्रिंस का छोटा भाई जिसको हम जानते नहीं हैं, इसका नाम है लवली रानी, जो बहुत मस्तानी। यहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। वाह, क्या है, तिजोरी भी उधर, क्या है उधर, तिजोरी। मेरे को ही लगता है उस टाइम पे कुछ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हमको मतलब यहाँ से हमको उधर जाने की एंट्री नहीं है। यहाँ पे देखो वॉल भी लगा रखी है, सब पूरा सेक्शन जो है वो पैक करके रखा है, बिकॉज ये जो बाजू वाला पोर्शन है, वो जो ये साइड वाला जो पोर्शन है पूरा होटल है, और यहाँ पे हम लोग को अलाउ नहीं है जाना। यहाँ पे सिर्फ जो प्रिंस और उनकी जो फैमिलीज़ वगैरह होती हैं वो लोग, फिर जो मतलब होटल्स वगैरह, आप होटल में जाना चाहो, यहाँ पे स्टे करना चाहते हो यहाँ पे स्टे कर सकते हो। मतलब ये जो रॉयल होटल वगैरह है वो जो भी है, और ये सारी चीज़ें लैंप्स वगैरह, लाइट्स वगैरह, और ये भी सारे लाइट्स वगैरह। इतना बड़ा पैलेस है तो इतने बड़े पैलेस में सारी चीज़ें तो होती हैं।
अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये हम लोग हो चुका है हमारा ये वाला सेक्शन खत्म, और हम चलते सीधा दूसरे सेक्शन में। तो अभी ये वाला सेक्शन ख़त्म हो चुका है, अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे वाले सेक्शन में। जो सामने वाला जो सेक्शन है जो आप लोगों को यहाँ से दिख रहा हो वो वाला है कार की, प्रिंस की कार का सेक्शन है सारा। तो मैं आपको वहाँ पे भी लेके चलता हूँ और आपको उनकी कार्स वगैरह दिखाता हूँ। सो गाइस, अभी मैं आपको विंटेज कार डिस्प्ले में लेकर चलता हूँ जहाँ पे हम लोग देखेंगे सारी कार्स वगैरह। तो मैं आपको फटाफट अभी उस वाले सेक्शन में लेके चलता हूँ। सो अभी हम लोग यहाँ चलते हैं विंटेज कार सेक्शन में। अगर डिहाइड्रेट हो जाए तो यहाँ से पानी भी पी सकते हो आप पहले। विंटेज कार सेक्शन। अभी आधे लोग बोलेंगे कि विंटेज कार डिस्प्ले लिखा और ये सेक्शन बोल रहा है। मेरे को पढ़ना आता है, मैं जस्ट अभी फटाफट वो वाला सेक्शन हम लोग कवर कर लेते हैं। अभी ये देखिए विंटेज कार है पूरी की पूरी। अब ये कौन सी कार है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये है रोल्स रॉयस फैंटम, और ये पूरा उसके बारे में सब कुछ बता रखा है कार के बारे में, तो आप लोग रीड कर लेना। चलो अभी चलते हैं हम दूसरी कार की तरफ। ये भी रोल्स रॉयस फैंटम है पर ये सेकंड सीरीज़ की है। देख सकते हैं आप कितने इंटरेस्टिंग और क्या मज़ेदार कार है, क्या रॉयल कार है, कितनी रॉयल कार है। अब ये भी देख लीजिए, वाह क्या सही कार है। ठीक है, इस कार के बारे में सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ये 1948 का मॉडल है इस कार का, और कार आप देख लो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी कार है। अब ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी है, तो नई लग रही है, विंटेज तो कोई एंगल से लग ही नहीं रही, मजाक है। ये बहुत ज़्यादा ही विंटेज कार है, बहुत मस्त है। ये 1947 मतलब जब हमको फ्रीडम मिला था तब का मॉडल है ये कार का। अभी हम लोग आगे देख लेते हैं। मतलब काफ़ी बहुत लंबा सेक्शन है ये, मतलब किंग के पास तो कुछ ज़्यादा ही बहुत सारी कार्स थी। अभी वाली भी, इस कार के बारे में आपको बता देता हूँ, आप देख लो। ये भी 1940 का मॉडल है। अभी आगे सारे कितनी विंटेज कार है, वाह। ये सबसे बेस्ट कलर लगा मुझे, और ये सबसे अच्छी लगी मुझे, सबसे बेस्ट लगी है मुझे ये वाली। अब ये कार के बारे में क्या है, इसका भी मैन्युफैक्चर 1947 का है। मतलब जब देश आज़ाद हो रहा था तब किंग कार ले रहे थे, मजाक था ये। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों कारों के बारे में बता रखा है, सब कारों के बारे में बता रखा है, हर चीज़ है। अब वाह क्या सही कार है। ये तो डॉन पिक्चर में अमिताभ बच्चन ने यूज़ की होगी। हाँ नहीं, मजाक था, मेरे को ही लगता अमिताभ बच्चन ने यूज़ की होगी है। पर ये बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत मस्त कार, सारी बहुत अमेजिंग कार्स है। वाह, ये सबसे मस्त फेवरेट, बहुत सबसे बेस्ट कार। अभी मॉरिस माइनर, इसका मैन्युफैक्चर 1934 का है। वाह कितनी छोटी सी है पर कितनी मस्त कार है ये वाली रेड वाली, कितनी लंबी कार है ये। आपने वो जो हॉन्टेड मूवी है 1947 उसमें ये ऐसी टाइप की कुछ कार थी, पर ये वो यहाँ से लेके गए थे। ये कार भी काफ़ी मस्त है। ये कार है, ये रेड वाली है, ओवरलैंड, जो 1906 में मतलब 1906 में मैन्युफैक्चर हुई थी। मतलब इतनी पुरानी कार, वी कांट इवन थिंक अबाउट दिस थिंग। ये भी है मॉरिस कार, इसका मैन्युफैक्चर है 1947 का। और तो पहले के नंबर मतलब उस टाइम पे भी आरटीओ वगैरह होते होंगे क्योंकि इसमें तो नंबर प्लेट है। सो गाइस अभी यहाँ पे लास्ट था ये सेक्शन, अभी ये पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है।
सो गाइस यहाँ पे उमेद भवन का ब्लॉग फाइनली ख़त्म होता है। आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कीजिए। और गाइस ऐसे अमेजिंग ब्लॉग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी मिलते हैं एक अमेजिंग ब्लॉग के साथ।